बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। लाहौर पूछता है प्रोग्राम के साथ आपका मेज़बान अली हमज़ा आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, आपने हमारे कई प्रोग्राम में देखा होगा कि हम आवाज़ बुलंद कर रहे हैं उन तमाम सरकारी अफसरान के ख़िलाफ़ जो आपके और मेरे टैक्स के दिए गए पैसों से ख़रीदी गई गाड़ियों पे आपके और मेरे टैक्स के दिए गए पैसों से पेट्रोल डलवा के सारा दिन फजूल खर्चियों में इस्तेमाल होती हैं। नाज़रीन, हमने आपको कई बार दिखाया कि सरकारी अफसरान को जो ये गाड़ियाँ मिलती हैं जिनमें आपके और मेरे टैक्स के पैसों का पेट्रोल डलता है, किस तरह से उनकी फैमिली सारा दिन उन गाड़ियों को लेके शॉपिंग करती हैं, अपने बच्चों को स्कूल से पिक करवाती हैं। एक तरफ आवाम जो है वो उसका बुरा हाल है, उसके पास खाने के लिए 2 वक्त की रोटी नहीं है, उसके बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे, उसके बच्चों को दूध पीने की उम्र में लोग रोटियां डबो के खिला रहे हैं। और दूसरी तरफ जो हमारे 100 करोड़ सरकारी अफसरान हैं, ये आपके और मेरे टैक्स के पैसे का इस्तेमाल किस तरह से कर रहे हैं। आइए आपको आज के प्रोग्राम में एक बार फिर से दिखाते हैं कि किस तरह से ये लोग आपके और मेरे दिए गए टैक्स के पैसों से सारा दिन शॉपिंग करके अपने बच्चों को स्कूल से पिक करवा के आपकी और मेरी गुर्बत का किस तरह से मजाक उड़ाते हैं। आइए आज के प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। हाँ जी, लो। ये सरकारी गाड़ी है। कौन? ये सरकारी गाड़ी है। हाँ, सरकारी गाड़ी कौन से है। इदारे की गाड़ी है? कस्टम। कस्टम की गाड़ी यहाँ पे इस टाइम शॉपिंग मॉल के सामने लिबर्टी मार्केट में। वो कदी को मजबूरी तो फिर आना पै जांदा है ना। को खैर से आए हैं। को प्रोटोकॉल को बाद दफा को मेहमान आ जांदे फिर वो अपना तो किसको लेके आए हैं? हाँ जी, किसे लेके आए हैं? साहब दे फैमिली अपना साहब की फैमिली आई हुई शॉपिंग आए होने हैं। नहीं, शॉपिंग पता नहीं उनकी करने ਇੱਥੇ वास्ते। तो शॉपिंग ही है क्योंकि शॉपिंग सेंटर ही है ना ये लिबर्टी मार्केट है। तो एक मिनट सर। ठीक है, कर ले बात। हाँ जी, कामरान भाई। ये कस्टम की नाज़रीन गाड़ी है और ये देख सकते हैं एक बड़ी गाड़ी है। मैं ना साहब दे नाल ना। सर कैसे हैं आप? खैरियत से जी, हैं? आपने अपना नाम क्या बताया? नाम तो है शाह मोहम्मद। शाह मोहम्मद भाई, क्या खूबसूरत नाम है। शाह मोहम्मद भाई, आप भी सरकारी ड्राइवर ही होंगे? जी जी, मैं सरकारी ड्राइवर हैं। आपके ड्यूटी नहीं ड्राइवर। हाँ जी, क्या कह रहे हैं? हाँ जारी गल है मम्मी। आप सरकारी मुलाजिम ही है ना? जी जी, बिल्कुल। सरकारी तौर पे अभी ये देखें 3:57 हुए हैं, मतलब कि आपके ड्यूटी आर होंगे 9 हाँ से 5। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप कौन से साहब के साथ होते हैं? वो अहमद रऊफ साहब ने अपना दिया। अहमद रऊफ साहब, ये क्या है कस्टम में? ये वो ला के हैं अपना को जी ला के नहीं, कस्टम में FBR FBR से हैं। अच्छा ठीक ला के ठीक है। तो यार ये तो सरकारी गाड़ी है, इसका सरकारी इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। हम ये अवेयरनेस प्रोग्राम कर रहे हैं जो सरकारी गाड़ियों पे ये बच्चे स्कूल से पिक हो रहे हैं। नहीं family स्कूल shopping नहीं, कर रहे हैं। फैमिली बच्चे बुच्चे तो नहीं होता, वैसे ही है। ये इदारे की गाड़ी है ना? नहीं है तो बिल्कुल इदारे की गाड़ी है, सरकारी पेट्रोल डलता है नहीं इसमें, बिल्कुल अवामी टैक्स का पेट्रोल नहीं डलता ये अपने कोलों डरवा दे है। बाजी ये कैसे मुमकिन है? बाजी मेरे मैं नाल है ना। हुन देखो ना अजान हो रही, मैंने पता ना अपने पैसे तो ना क्या मतलब? अपने पैसे तो डरवा दे। वैसे ये है सरकारी गाड़ी है ना? आ गड्डी सरकार तो अवामी टैक्स से खरीदी गई गाड़ी है, तो ये तो अवामी मसाइल में इस्तेमाल होनी चाहिए। नहीं गल सुनो मेरी, ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ सही कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ठीक ਕਰਦੇ ਪਏ ਜੀ, लेकिन मैं को ਜਿਹੜੀ एक ਤੁਹਾਨੂੰ मिनट इधर आए, 1 मिनट, ताकि ना ये वो ट्रैफिक भी ना बंद हो। ये देखें ना नाज़रीन, ये कौन सी गाड़ी है? ये कौन सा क्या मॉडल कौन सा? मॉडल तो मैंने नहीं पता है। अच्छा ये देखें ना, सरकारी गाड़ी है ये, मेरा ख्याल है ना करके भी 70-80 लाख रुपए की तो होनी है कम से कम की बात। नहीं ਹੁਣ ਤਾਂ ਵਿਚਾਰੀ ਨੇ कितने की है? ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਆਪਣਾ ਇਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਐਵੇਂ ਲਈ ਫਿਰਨੇ ਆਪਣਾ। है को 2-3 लाख रुपए की मैं ले ला। ਕੋ ਹੋਏਗਾ 8-10 ਲੱਖ ਦੀ ਹੋਏਗੀ। 8-10 लाख की तो ये बड़ी आप खुद हंस रहे हैं। तो यार इसका वैसे आप मुझे बताएं, मैं आप तुम भी सरकारी मुलाजिम है, इसका वैसे गैर सरकारी इस्तेमाल हो सकता सर है? ਗੱਲ 12 लाख वो मेरे वो ठीक बाइक है, बैठे फड़ाओ मैनू दियो, मैं लो फड़ो चाबी मैं जाऊं। वैसे ये बेच देंगे, ये सरकारी मुलाजिम है, ये सरकार का कोई भी माल बेच देंगे। नहीं सरकार। अच्छा सर, वैसे ये जो गाड़ी है मैं ये कह इसकी क्या प्राइस हैं, क्या ड्यूटी सर अंजाम देनी होती है इन्होंने इस गाड़ी के ने इदारे के लिए? दारे के लिए साहब को मिली हुई है अपना कितना वो पेट्रोल है? पेट्रोल उन साहब ही साहब को पता होगा कितना उन पेट्रोल जारी चलता गल है। उन्होंने और अपना साथ आपके ड्यूटी आवर्स क्या हैं? 9 से 5? अब मेरी तो जारी गल हुई 9 से 5 और आप अपने ड्यूटी आवर्स में फैमिली को शॉपिंग करवा रहे हैं? नहीं वो तो पता नहीं अचानक वो बाजी बेचारी किते आए ना, तो पेट्रोल अपने कोलों ਜਦੋਂ ਜਿੰਨੀ ਦਫਾ ਹੀ ਗਏ ਨੇ ਆਪਣੇ अच्छा वैसे आप मेरी तरह आम इंसान ਇਹਨਾਂ ਪੈਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨਾ। ਕੋਈ 300 ਸਰਕਾਰੀ ਲੀਟਰ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, 350 ਲੀਟਰ ਮਿਲਦਾ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ 250 ਲੀਟਰ 250 ਲੀਟਰ ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ ਕੋ ਆਪਣਾ ਇਹ ਤੇ- ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਤੇ 250 ਲੀਟਰ ਦੱਸ ਦੇ ਜੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਬਸਲ ਕੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕਰਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੀ ਦਫਾ ਆਪ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣਾ नहीं ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੋ ਤੇ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਹੋ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ, ਤੇ ਸਾਰੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹਾਲਾਤ ਭਾਈ ਨੇ। ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਤੁਹਾਡੀ ਤਨਖਾਹ ਤੇ ਮੇਰੀ ਤਨਖਾਹ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅਫਸਰ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਇੰਨਾ ਕੋਈ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਕਹਿਣਾ ਪੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਗੱਡੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੋਏ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਦੇ ਦੇਣ। ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ।
लेकिन फैमिली अपनी फैमिली इस्तेमाल मैं कहने ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ 15 ਸਾਲ ਤੋਂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਗੱਡੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਗਲਤ ਇਸਤੇਮਾਲ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਜਾਂ ਗਲਤ ਕੁਛ ਕਹਿ ਦਿਓ ਜੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਰਾ ਇਧਰ ਕੋਈ ਦਫ਼ਤਰ ਕਹਿ ਦਿਓ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਉੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਐਡੇ ਵੱਡੇ हाँ जी हाँ जी माशाल्लाह। कभी भी नहीं कहना लेकिन मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि फैमिली का जो इस्तेमाल है ये गलत इस्तेमाल है या सही इस्तेमाल है, क्योंकि इसमें जो पेट्रोल डाल रहा है या ये जो गाड़ी है सर ये अवामी टैक्स के पैसे ਗੱਲ से ਸੁਣੋ निकली है। ਮੇਰੀ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਗੱਲ ਦੱਸ ये देखिए ये नाज़रीन ये इसकी नंबर प्लेट है ਪੈਟਰੋਲ ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੇ ਪੱਲਿਓਂ ਬਾਜੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਪਣਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ 5-5 ਤੇ ਹਜ਼ਾਰ ਜਿਹੜੇ ਰੁਪਏ ਤੁਸੀਂ 8-10 ਲੱਖ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ ਗੱਡੀ ਚ ਜਿਹੜੇ ਕਿੰਨੀ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ 15 ਲੱਖ ਦੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ 20 ਲੱਖ ਦੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ अवामी पैसे की है ना। दूसरी तरफ ये जो सामने नहीं, हमारे नहीं, भाई ना- खड़े हुए हैं नहीं, नहीं, एक इन गल लोगों सुन। के देखें ये आप ਜਿਹੜੀ- मैं बटवा नहीं दिखा सकता आपको। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਸੁਣ ਮੇਰੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਡੀ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਹੈਗੀਆਂ ਨਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਟੈਂਪਰਡ ये गवर्नमेंट की मलकियत है ये आप आगे ऑप्शन भी नहीं कर सकते दूसरी गाड़ियां तो वो ऑप्शन कर देते हैं ये ऑप्शन भी नहीं कर सकते ना ये इस तरह इसका क्या मसला होता इसका वो पता नहीं को है? इस तरह की गाड़ी को मुझे भी मिल सकती है या कोई ये मेरे साथ साहब खड़े में इनको भी मिल सकती है? नहीं किस अच्छा ऑप्शन ही नहीं होगी आपने नाम बताया शाह मोहम्मद। जी जी शाह मोहम्मद भाई मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि आपकी और मेरी तनख्वाह में ज़्यादा फ़र्क नहीं है, ठीक है, और महीना का आखिरी दिन चल रहे हैं बिल्कुल और आखिरी दिनों में तो मैं अपना बटवा नहीं दिखा सकता नाज़रीन आपके यहाँ पे। अल्लाह ठीक ताला है अल्लाह ताला ठीक है, सब मुश्किल सब हालात चल रहे हैं। सब सामने भाई खड़े हैं रोटी लेने से परेशान है, सारी आटे इस का तरह थैला है, नहीं मिल सारे। रहा। इन लोगों को बुरा लगता है कि जब इनके अवामी टैक्स के पैसों से मैं इस कहना तरह जी सरकारी गाड़ियों पे सरकारी अफसरान की फैमिली शॉपिंग करने आती हैं। वैसे ठीक हो रहा है या गलत हो रहा है? ਕਿਹੜਾ ਸਰ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਮੇਰੀ माशाल्लाह ਜਿਹੜੇ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅੱਲਾ ਨੇ ਹੋਰ ਵੀ ਗੱਡੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਅਫਸਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੇਫਜ਼ੂਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਵੀ ਉਹ 1 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਗੱਡੀ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਤੇ ਬਾਜੀ ਜਿੰਨੀ ਵਾਰ ਨਿਕਲੇ ਆ 5-5 ਹਜ਼ਾਰ ਦਾ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪ ਪੈਟਰੋਲ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਕਈ ਦਫਾ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਪੈਟਰੋਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬਾਜੀ ਨੇ 5000 ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ये सरकारी इदारे की गाड़ी है ना, इदारे में इस्तेमाल ਸਾਰੀ ਜ਼ਾਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਅਫਸਰ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਜ਼ਾਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਉਹਨੂੰ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਗ੍ਰੇਡ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪਣਾ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਗੱਡੀ ਲੱਭੀ ਹੈ। ਗੱਡੀ ਜ਼ਾਰੀ ਕਰਨ ਤੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਲਾਓ ਭਾਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਰਾ लगता है कि ये ਵੇਖੋ ਇਹ ਗੱਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ आवाम की खिदमत के लिए ली गई थी, ये शॉपिंग करवा रही हैं। ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਉਹ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਏ ਉਹ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਜ਼ੂਲ ਨਿਕਲਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਏ ਕਿਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਏ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕਦੀ ਕੋਈ ਕਾਰ ਜੇ ये ਨਿਕਲਦੇ देखिए आपको दिखाता हूँ कि ये अब कस्टम की गाड़ी है, कस्टम की के FBR की आपने किसका बताया? कस्टम की बताया, ठीक है। अब ये नाज़रीन ये गाड़ी सरकार ने अवामी टैक्स के पैसों से ली तो ये अवाम की फलाह के लिए इस्तेमाल होने चाहिए। अब ये अवाम की फलाह के लिए इस्तेमाल फ़िलहाल नहीं हो रही इस वक्त क्योंकि 3-3:30 का टाइम है और ये यहाँ पे कोई शॉपिंग मॉल्स के बाहर खड़ी हुई है। हम इस टाइम लिबर्टी मार्केट में मौजूद हैं। हमने बहुत सी ऐसी सरकारी गाड़ियाँ दिखाई जो स्कूलों से बच्चों को पिक करवा रही हैं, उसमें सरकारी पेट्रोल डाल रहा है, साथ सरकारी ड्राइवर मिला हुआ है और उसके बाद सरकारी गाड़ी है। अब इन लोगों को जो ये सरकारी पेट्रोल डलवा रहे हैं वो मेरे और आवाम के पैसों से डल रहा है। हम लोगों के पास खाने के पैसे नहीं है और दूसरी तरफ हम इनकी गाड़ियों की जो है वो पेट्रोल की टैंकियाँ फुल करवा रहे हैं। हम इनकी पेट्रोल की टैंकियाँ फुल करवा रहे हैं और साहब तो इस टाइम उधर ही होंगे, दफ्तर ही बैठे होंगे। नहीं नहीं कार ने साहब साहब कार बैठे हैं। कार ही ना ये एक और सरकारी गाड़ी, ये देखिए ये एक और फैमिली के साथ ऊपर हूटर लगा हुआ है, हूटर लगा हुआ है। फैमिली है, फैमिली के साथ क्या दिखाएं? ये देखें जी, ये भी इस टाइम शॉपिंग मॉल में हूटर ऊपर लगा हुआ है और सरकारी गाड़ियों का जो है गलत इस्तेमाल हो रहा है। अब क्या किया जा सकता है? ये इनकी शाह खर्ची हैं और ये देखें ये ठीक ठाक बेहतरीन बड़ी गाड़ी है। ये 15-16 लाख की कह रही है, 15-16 लाख में मुझे नहीं लगता कि मुझे मिल सकती है, ये किसी सरकारी अफसर को ही मिल सकती है, हमें नहीं मिल सकती। और ये एक आवाज़ है जो हम उठाने की कोशिश कर रहे हैं। तो खुदा का वास्ता है, हमारी कौम का दिवालिया निकल चुका है, हमारे पास आटे के पैसे नहीं है, रोटी खाने के पैसे नहीं है, हमारे बच्चे स्कूलों में नहीं जा पा रहे, हम बच्चों को दूध पिलाने की उम्र में उनको रोटियां डुबो के खिला रहे हैं, इतने मुश्किल हालात हैं। लेकिन जो सरकारी मुलाजमीन हैं जो अपने आप को सो कॉल्ड अफसर समझते हैं, उनके अंदर का अफसरशाही जो वो रवैया है वही नहीं जा पा रहा। रवैयों से मसला है। ये देखें सरकारी गाड़ी यहाँ पे इस टाइम 3-3:30 का टाइम है और शॉपिंग मॉल के बाहर लगी हुई है और साहब की फैमिली को लेके आए हैं। 4 बजने भाई बता रहे हैं, 4 बजने वाले हैं और साथ एक सरकारी मुलाजिम मिला हुआ है। ये लोग क्यों हमें जूते ना मारें? ये लोग जूते हमें मारेंगे। अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हैं? खैरियत से? सर ये सरकारी गाड़ी है? ये सरकारी गाड़ी है? कौन से डिपार्टमेंट की है? ये वापडा की। तो वापडा वाले आज इस टाइम यहाँ पे क्या कर रहे हैं शॉपिंग मॉल के सामने? काम के लिए हाँ जी? काम के लिए आए हैं। काम के लिए आए हुए हैं? कौन आया हुआ है काम के लिए? साहब आए हुए हैं? नहीं, बाजी आई है। बाजी आई हुई जी। हैं? बाजी वापडा के लिए काम करती हैं? नहीं,
बाजी बाबड़ा के लिए काम ही करती नहीं। तो बाजी फिर काम ही नहीं करती बाबड़ा के लिए, तो वो यहाँ पे बाबड़ा के लिए क्या आई होंगी? बस वो अपने जाती काम आई होंगी ना? ये मुझे नहीं मालूम जाती हैं वैसे साहब अफसर होंगे ना बाबड़ा में? जी। अच्छा, तो किस रैंक में है? ये डायरेक्टर है, डायरेक्टर है। एडवाइजर स्पोर्ट्स। नहीं, आप बाबड़ा की गाड़ी कह रहे हैं ना, जी जी, तो एडवाइजर स्पोर्ट्स। ये वो स्पोर्ट्स की वाडा के में है, स्पोर्ट्स का काम होता है ना। अच्छा, वापडा की जो टीम है वो वापडा की जी, जो जी। स्पोर्ट्स की टीम होती है। क्या हाल है जी, खैरियत है? तो ये एक इदारे की गाड़ी है या साहब की ज़ाती मलकियत में है? क्योंकि मेरे ख्याल भाभी के साथ शॉपिंग पे आए हुए हैं। पता नहीं अब किधर आए हैं, ये तो ये फैमिली मैं तो इस्तेमाल कर साथ- सकती है ये सरकारी गाड़ी? हाँ कर सकती है। फैमिली इस्तेमाल कर उनको सकती है? अलावा- यार ये तो सरकारी गाड़ी है, ये हमारे अवामी टैक्स नहीं के पैसों की वो है। स्केल वाइज के हिसाब से होता है ना इनका। अच्छा, आप भी सरकारी मुलाजिम होंगे? जी। आप इस टाइम ड्यूटी में ही होंगे? ओके। आपकी क्या ड्यूटी है? ड्राइवर। इनके साथ ही रहना है? इनके साथ ही रहना है? जी। बच्चे पे किए बच्चे शच्चे तो नहीं पिक तो फिर क्या इस गाड़ी पे और क्या है? बस आए। आज ही आए हैं पहले दिन? नहीं कभी आ जाते हैं, कभी कभी हफ्ते में एक बार बस। वैसे आपकी ड्यूटी क्या साहब के साथ? ऑफिस ड्यूटी बस, ऑफिस जाना आना। सर को पिक और करना है, पिक तो अभी सर आज ऑफिस गए या नहीं गए? गए, सर ऑफिस है और घर आ गए वापस। वापस आ गए मैं, और आप इस टाइम फिर वो हमारी जो भाभी हैं उनको लेके हाँ बस वो कोई कह रहे ज़रूरियात बाजार ज़िंदगी जाना का बस। सामान लेने आए। वैसे आपका नाम क्या बताया आपने? मेरा नाम ये आसिफ है। आसिफ। आपका नाम भी आसिफ है? जी। आसिफ भाई, क्या आप मेरी तरह देखें, एक आम शहरी हैं और आपकी और मेरी तनख्वाह में कोई फ़र्क नहीं है, जी जी। और जहाँ हम खड़े हैं इन ब्रांड में तो ना आप जा सकते हैं ना मैं जा सकता हूँ, इसमें बिल्कुल। हकीकत यही है। तो क्या सरकारी जो टैक्स का पैसा है उसका ये ठीक इस्तेमाल हो रहा है या गलत? मैं आपसे आपकी राय जानना सर चाह रहा ये हूँ। सब कुछ आपको पता है, हमसे पूछने की क्या वो सब कुछ हर बंदे को पता है सरकारी किस तरह इस्तेमाल होता है, किस तरह नहीं इस्तेमाल होता है। अच्छा, ठीक होता है या गलत होता है बतौर एक शहरी? क्योंकि हम लोगों के तो किचन नहीं चल पा रहे और हम यही दिखा हाँ, रहे हैं कि तो देखिए ठीक सरकारी नहीं भी ठीक है, वसाइल का- ठीक भी है, ये तो स्केल वाइज के हिसाब से होता है ना गाड़ी के। नहीं, क्या ये ठीक है? मतलब कि ये एक तरफ तो साहब को अल्लाह ने और भी गाड़ियाँ दी होंगी, माशाल्लाह कितनी कितनी गाड़ी दी हुई है अल्लाह ने 3-4 गाड़ियाँ उनके पास। सरकारी के अलावा। जी। तो जब अल्लाह ने साहिब इस्तात बनाया तो आपको नहीं लगता कि क्यों ना उनको इस्तेमाल किया जाए? क्योंकि करते ये हैं देखें वो भी करते हैं। वो भी करते हैं, जी, ज़्यादा वो करते हैं या ज़्यादा ये करते हैं? सभी बराबर ही बराबर चलते करते हैं। चलते हैं। लेकिन आपको नहीं लगता कि जिनको अल्लाह ने इस्तात दी हुई है जी जी। उन्हें चाहिए कि वो बल्कि खुद इस्तेमाल करें? वो इखलाकी तौर पे कितनी अच्छी बात होगी वो कहें मैं नहीं भाई, अवामी टैक्स के पैसों की मैं नहीं गाड़ी देता। कोई अफसर का ना फर्क होता है, ये अफसर अच्छे हैं, ये अच्छा। सब कुछ नहीं बराबर ये, है। अच्छा ये ऐसा हो नहीं सकता कि वो हाँ। कहें भाई मुझे सरकारी गाड़ी नहीं चाहिए, मुझे नहीं चाहिए, मुझे अल्लाह ने दी हुई है। नहीं वो भाई तो जिसको अल्लाह ने नहीं दी हुई वो कहता है कि चलो यार मुझे सरकारी गाड़ी दे वो दें, तो ऑफिस मैंने वालों जॉब का करनी। ऑफिस वालों का रैंक है, वो तो वो मना नहीं कर सकते। जिस जिस रैंक पे है वो हाँ। तो गाड़ी तो उसको। नहीं, मैं कह रहा हूँ कि फर्ज करें कि अल्लाह ने मुझे को 3 गाड़ियाँ दी हुई हैं जी जी। और मैं किसी ऐसे ओहदे पे हूँ कि मुझे कहते हैं कि आप एक और गाड़ी ले लें, मैं कहता हूँ नहीं अल्लाह ने मुझे दी हुई है। कौन मैं ऐसे खुश- करता है, ऐसे कोई करता है? नहीं। ये बताएं आप मुझे। मेरा ख्याल है कि मुझे अगर अल्लाह पाक 1-2 गाड़ियाँ देगा तो मैं फिर कोशिश करूंगा कि मैं कहूँगा कि भाई इसको किसी और जारी फलाई बात- काम के लिए इस्तेमाल कर लें। जारी का मैं तो अल्लाह ने मुझे नवाजा हुआ है। ये इसके ऐसे साथ वैसे ये कितना भी पैटर्न मिलता है इस रैंक पे? मैं आपसे ये नहीं कह रहा कि आप वो गलत कर रहे हैं, नहीं, नहीं। हम एक निशानदेही कर रहे हैं बिल्कुल। कि जिनको अल्लाह ने दिया खुदा का वास्ता है, आप लोग अपना इस्तेमाल कर लें। हमें तो हम लोग तो परेशान हाल लोग हैं। इनसे कल बात हुई है, इन्होंने बताया कि मेरी 15,000 तनख्वाह है, ठीक है, और लेकिन ये भी टैक्स दे रहे हैं। एक मिनट बाहर बाहर आ जा। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤੇਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇ। हाँ जी। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇਲ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਗਰ ਜੇ ਅੱਲਾ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਬਣਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗੱਡੀ ਤੇ ਨਾ ਕੱਢ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਨਾ। अच्छा सर ये देखिए आम शहरी ये सोचता है, मैं आपसे वैसे पूछ रहा हूँ कि वैसे कितना पेट्रोल मिलता ਲੱਖ है? ਰੁਪਇਆ ਤਨਖਾਹ ਹੈ ਸਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ, 60 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਤੇਲ ਕਿੰਨਾ ਫਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਹਫ਼ਤੇ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਲੀਟਰ ਤੇਲ ਲੈਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਆ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ। 8 लाख रुपए तनख्वाह? 60 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਤਨਖਾਹ ਜੇ ਖਿਲਾੜੀ ਦੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਕਿੰਨੀ ਹੋਏਗੀ ਤਨਖਾਹ ਤੁਹਾਡੇ नहीं ਸਾਹਮਣੇ? नहीं, इतनी तनख्वाह होती तो उन्होंने गाड़ी की ਸਾਰੇ जरूरत ही नहीं ਇਹਨਾਂ थी, ਦੀ सरकारी ਤਨਖਾਹ पेट्रोल ਇਹਨਾਂ की ਦੀ जरूरत ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਦੱਸੋ ਕਿੰਨੀ ਹੋਏਗੀ नहीं। ਤਨਖਾਹ? मैंने नहीं पता, लेकिन ਸਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਤਨਖਾਹ ਅੱਲਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ 60 ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਗੱਡੀਆਂ 50 ਆ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। नहीं कह रहे ਤੇ अल्लाह का शुक्र ਜ਼ਾਹਰੀ है, ਗੱਲ ਹੈ 3-4 ਕੋਈ ਤੇਲ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ 200 लीटर ਤੇ महीने ਦਾ फ्री ज्यादा होएगा ही मिलता ना। ज्यादा मिलता है। वैसे कितना है सर इस रैंक पे? कितना? 150 150 पौने 200। 150 पौने 200। और ये डाले की क्या एवरेज है? ये तो बड़ा पीते हैं पेट्रोल। 7-8 होगी और ਇਹ ਤਾਂ ਨਿਕਲ ਲੱਗਿਆ 3 ਲੀਟਰ ਤੇਲ ਪੀ ਜਵੇ ਇੱਥੋਂ ਲਿਬਰਟੀ ਨਿਕਲਦੇ ਆ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਡਾਲਾ ਹੈਗਾ ਏਸੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ 3 ਲੀਟਰ ਤੇਲ ਪੀ ਕੇ ਜਾਵੇ। ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਅੱਧਾ ਲੀਟਰ ਤੇਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਰੋਟੀ ਵੀ ਕਮਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ सरकार ने ਜਾਈਏ। उन्होंने दिता है, वो कह रहे हैं ऐसी की ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖਿਲਾੜੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਖਿਲਾੜੀਆਂ ਦੀ 60 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤਨਖਾਹ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਡਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਇਹਦੀ 2 ਕਿੰਨੀ करोड़ ਹੋਏਗੀ? का है ये डाला, ज्यादा महंगा है।
नहीं नहीं इतना दो अगर का तो नहीं होगा, डेढ़ के करीब। 1.5 करोड़ ਦਾ ਡਾਲਾ ਹੈ अच्छा। ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਕਿੰਨੀ ਹੋਏਗੀ ਜੀ? ਤਨਖਾਹ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਇਸ ਬੰਦੇ ਦੀ। सारे नहीं इतनी तो नहीं तनख्वाह आती वैसे। 40 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਲਾ ਲਓ ਸਾਰੇ। 2-2.5 ਦੇ करीब हो गए। 2-2.5 के साथ गाड़ी मिली हुई है। अच्छा वैसे मुझे एक बात बताएं कि वैसे अगर अल्लाह ने दी हुई है तो मैं आप तो नहीं उनसे कुछ कह सकते, मैं दरख्वास्त कर लूँगा कि जिन जिन साहबान को जो सरकारी अफसरान हैं, सरकारी मुलाजमीन हैं, जो ब्यूरोक्रेसी से हैं, अगर अल्लाह ने आपको इस्तात दी हुई है, और ये बात मुझे एक मिनिस्टर ने कही थी, उन्होंने कहा कि जब मुझे अल्लाह ने इस्तात दी हुई है तो मैं अवामी टैक्स के पैसे की गाड़ी, मैं अवामी टैक्स के पैसे का पेट्रोल नहीं इस्तेमाल करता। क्यों? कि मुझे अल्लाह ने 2-3 गाड़ियाँ वैसे दी हुई हैं, मुझे ज़रूरत नहीं है ये गाड़ी चलाने की। तो मेरा ख्याल है मैं एक गुजारिश कर सकता हूँ कि जिन लोगों को अल्लाह ने इस्तात दी है, आप अपनी जो ज़ाती मलकियत की गाड़ियाँ हैं, ज़ाती जो पेट्रोल है वो इस्तेमाल करें, ताकि जो इन गाड़ियों से पेट्रोल बचेगा, जो कुछ वसाइल बचेंगे वो अवामी फलाह पे लगा दें। ये भाई आपसे हमारी कोई लड़ाई नहीं है भाई, मैं आपसे माजरत चाहता हूँ, और आप हमारी तरह के हैं, आपका और हमारा दर्द साझा है, आपका और हमारा दर्द साझा है। हम सिर्फ ये दिखा रहे हैं कि जो सरकारी वसाइल का जो है बेजा इस्तेमाल है और फजूल इस्तेमाल है। देखें, अगर किसी सरकारी अफसर के पास कोई अभी हाल ही में पास आउट हुआ और उसके पास इस तरह के वसाइल नहीं है, भाई उसको डाला भी दें, उसको गाड़ी भी दें, उसको तमाम वो वसाइल दें जो उसके लिए ज़रूरी हैं। और अगर कोई शख्स साहब इस्तात है जिसके घर में अपने 5-7-8 गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं, 5-7-8 गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं, तो मेरा ख्याल है उसको फिर इस तरह के सरकार के पैसे की 1.5-2 करोड़ की गाड़ी की ना तो ज़रूरत है, ना तो उसमें डलने वाला जो लाखों का पेट्रोल है, महीने का अगर 200 लीटर भी मिले तो 60-70 हज़ार का पेट्रोल बनता है। तो मेरा ख्याल है वो ज़रूरी नहीं है, ताकि आप अच्छी मिसाल कायम करें। अगर आप इतनी कफ़ायशारी कर रहे हैं तो ये सबसे अच्छी चीज़ है। जब हमारे सरकारी अफसरान जो है कफ़ायशारी करेंगे तो हमें अच्छा लगेगा, हमें बहुत अच्छा लगेगा। ये गाड़ियाँ हमारे टैक्स के पैसों से नहीं चलती, ये हमारे खून पे चलती हैं। ये जब ये 100 की स्पीड पे गुजर रही होती है तो हमारा खून जल रहा होता है, इसके अंदर हमारा खून सरता है इसके साथ। और जब हम इन्हें ये सरकारी मुकामात पे खड़े देखते हैं तो हम ये सोचते हैं कि यार हमारी जो ज़रूरियाती ज़िंदगी का सामान है वो पूरा नहीं हो पा रहा, हमारे किचन नहीं चल पा रहे, हमारे बच्चे जो हैं वो परेशान हैं, लेकिन इनके बच्चे जो हैं उनका खर्चा हम उठा रहे हैं। ਪੜਨ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ, ਸਕੂਲ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਸਕੂਲ ਪੜ੍ਹਾਈਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਵਾਈਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਟਿਊਸ਼ਨਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਾਈਏ ਕਿ ਕਾਰੀ ਦੇ ਪੈਸੇ ਅਦਾ ਕਰਾਈਏ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਤੇ ਘਰ ਬੈਠ ਕੇ ਬੱਚੇ ਫੀਸਾਂ ਟਿਊਸ਼ਨਾਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੋਠੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠ ਕੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। चलें, ਸਾਨੂੰ ਹੁਕੂਮਤ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਬੈਨੀਫਿਟ ਕੱਢੇ ਕਿ ਗਰੀਬਾਂ ਵਾਸਤੇ। बहुत शुक्रिया नाज़रीन। ये देखें, ये अवामी जो तासुरात हैं, जज्बात हैं, और हम एक कोशिश कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। भाई एक मिनट, ये सरकारी गाड़ी है? ये थोड़ा शीशा नीचे करेंगे काइंडली, थोड़ा सा शीशा नीचे करेंगे काइंडली, थोड़ा सा, मेहरबानी, शुक्रिया। नहीं हो रहा? अच्छा, ये ड्राइवर कहाँ गए हैं? हैं? ये ड्राइवर बैठे हैं? आपकी वैसे तारीफ, आप सरकारी गाड़ी में बैठे हैं, आपको मिली भी है? साहब आए मेरे साथ? साहब बाहर हैं, तो सरकारी गाड़ी कैसे इस्तेमाल हो सकती है? अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है, आप खैरियत से हैं? सर ये सरकारी गाड़ी है? जी सरकारी गाड़ी। कौन से इदारे की गाड़ी है? कौन सी इदारे की है? मैं हूँ ड्राइवर, डिप्टी स्पीकर मलिक ज़हीर इकबाल जनरल सेक्रेटरी। अच्छा, डिप्टी स्पीकर वो जो है ज़हीर इकबाल जनरल, तो ये उनको गाड़ी मिली हुई है? जी जी तो ये सरकारी गाड़ी का गैर सरकारी इस्तेमाल, खैरियत से आए हैं यहाँ पे जी, बच्चों के साथ आया हूँ। शॉपिंग पे सरकारी गाड़ी का वैसे गैर सरकारी इस्तेमाल हो सकता है? मुझे नहीं पता, मैं आपसे सिर्फ पूछ रहा हूँ। सर मैं आपसे जो बयान कर रहा हूँ, मुझे मतलब देखिए मैं विद ड्राइवर हूँ, ठीक है ना? ठीक है, आप भी सरकारी ड्राइवर होंगे? नहीं, मैं प्राइवेट। आप प्राइवेट हैं। ये जो हूटर होता है, जी जी, ये तो जब अफसर हो तो तभी नहीं इस्तेमाल हो सकता? हाँ बिल्कुल। तो आप बच्चे बिठा के भी हूटर लगाया हुआ है। नहीं, अभी तो
तो बंद है। नहीं ऊपर ही पड़ा ना, ये अंदर रखें। अच्छा चलो ठीक है। नहीं वैसे मैं आपको ये बता रहा हूँ, जहाँ तक मुझे पता है मैं गलत कह रहा हूँ, आपने मुझे बता देना मैं है। आपको बताऊँ, मेरे पास तो दूसरी गाड़ी है, ठीक है ना, वो ड्राइवर गया है छुट्टी पे गया है, अच्छा। ठीक है ना। मैं लेकिन ये है कि ये चाबी मेरे पास है। नहीं नहीं, ये गाड़ी अभी आप लाए हैं ना मैं लेके आया हूँ। साहब, वो बंदा वो क्या वो भाई बैठे हुए अंदर कोई? नहीं नहीं, अंदर भाई बैठे हैं, फैमिली के साथ हैं, वो मतलब इधर गए हुए हैं, ठीक है ना। फिर रूटर मैंने इस्तेमाल किया, रूटर मैं अंदर रख देता हूँ, वो कोई हाँ नहीं, अंदर होना चाहिए। और दूसरा मुझे बताएं कि वैसे सरकारी गाड़ी का गैर सरकारी इस्तेमाल हो सकता है, आपको क्या पता? मुझे तो नहीं पता। सर मैं आपको बताऊँ, मुझे तो पहला देना सीधी सी बात आज ही आए हैं? आज ही आया, आज ही ये सरकारी गाड़ी लेके आए हैं? चाबी मेरे पास है, मैं आपको दिखा दूँ, ठीक है ना। मुझे झूठ मारे मैं 55 उम्र है, आपसे झूठ बात नहीं नहीं मैम भाई, मैंने आपसे कोई गैर मौजूद बात की है। मैं सिर्फ एक अवेयरनेस कर रहा हूँ, ये जो सरकारी गाड़ियाँ जो इस तरह फैमिली शॉपिंग के लिए इस्तेमाल करती हैं, इसकी इजाज़त है कि नहीं सरकार की तरफ से? सर मैं कुछ नहीं कह सकता, मैं तो ड्राइवर हूँ, प्राइवेट मतलब है, मालिकों ने मुझे दिए, मैं लेके आया हूँ, ठीक है। ये बता, और ये अक्सर इस्तेमाल होती है इस तरह? मैं कह रहा हूँ कि मुझे पहला देना समझ लिया, ठीक है। आप ऐसे दूसरी गाड़ी चलाते हाँ, मैं हैं, तो इसके साथ जो सरकारी ड्राइवर है वो कौन? वो छुट्टी पर गया है, वो आप सरकारी ड्राइवर तो नहीं है? नदीम भैया। आप सरकारी ड्राइवर नहीं? वैसे जहाँ तक मुझे पता, सरकारी गाड़ी जो है वो सरकारी ड्राइवर ही चला सकता है। मुझे वैसे शायद हो सकता है मैं गलती हूँ। नहीं नहीं, आप मेरे भाई हैं, मैं नहीं आपसे हमने को आपसे बदतमीजी तो नहीं की? नहीं नहीं, कोई मसला बस हम यही दिखा रहे हैं, जानने की कोशिश कर रहे हैं जो सरकारी गाड़ियाँ जो गैर सरकारी इस्तेमाल पे निकली हुई हैं, क्योंकि हम इसके अंदर जो है सरकारी टैक्स का पेट्रोल डल रहा है, बिल्कुल तो वो एक अवेयरनेस प्रोग्राम कर रहे हैं कि अब जानने की भी कोशिश कर रहे हैं कि ये अलाउ भी है या नहीं है। मेहरबानी अगर ये हूटर, क्योंकि अभी बच्चे बैठे हुए हैं, अफसर हों तो एक और चीज़ है। अभी आपके सामने काट। मेहरबानी मेहरबानी। आपने नाम क्या बताया उनका? मलिक ज़हीर इकबाल चन्नर साहब। चन्नर साहब के आप हाँ काम करते हैं, उन्हीं की फैमिली आई हुई है? ठीक है ठीक हो गया। ठीक है। ये नाज़रीन एक जो आज सुबह से हम आपको इस तरह की गाड़ियाँ दिखा रहे हैं जो सरकारी नंबर प्लेट के साथ, अवामी टैक्स के साथ यहाँ पे गैर सरकारी कामों पे जो आई हुई हैं, तो हमें एक कोशिश कर रहे हैं लोगों को बता सकें ये कि जब अल्लाह ने आपको दिया हुआ है, आपको अल्लाह ने मज़ीद को 4-5 गाड़ियाँ दी हुई हैं। वैसे एक मिनट बात सुनिएगा, वैसे और घर में और कितनी जो अपनी गाड़ी, क्योंकि आप बता रहे हैं आप दूसरी गाड़ी चलाते हैं, 3-4 गाड़ियाँ और भी होंगी? नहीं, मेरे पास जो और मराडो है, जीरो रिकान है, उसका नंबर है, ठीक है। वो सरकारी नहीं, वो अपनी ज़ाती होगी। जाती है। और कौन सी है? बस उनके पास ठीक है। तो पराडो ले आते, बड़ी गाड़ी में आते हैं, फैमिली ज़रा रिलैक्स हो के आती। जो मुझे चाबी मिली है, मैं तक प्राइवेट ड्राइवर हूँ, ठीक है ना। ठीक है, सारी बात है, आप तो नहीं कर रहे, आप तो आम आदमी हैं, आप मेरे भाई हैं यार, आप मेरे भाई हैं। बता रहे हैं कि सर के पास पराडो भी है और भी गाड़ियाँ हैं। देखिए जब अल्लाह ने आपको और गाड़ियाँ और वसाइल दिए हुए हैं, तो तब भी अगर आप इस तरह सरकारी वसाइल का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो यहाँ पे जितने लोग खड़े हैं, मैं आपको इनमें से किसी का भी वॉलेट खोल के नहीं दिखा सकता। महीने की एंड वाली डेट्स चल रही हैं इन लोगों के पास, बल्कि हो सकता है कि जो ड्राइवर भी हैं, मैं आपको इनके वॉलेट्स नहीं दिखा सकता। महीने का एंड चल रहा है, हर बंदा परेशान है। और हमें बुरा ये लगता है कि हम इन सरकारी गाड़ियों की जो टैंकियाँ हैं, पेट्रोल के टैंक्स हैं, वो भरहा रहे हैं, रोज़ उसमें पेट्रोल डलवा रहे हैं। और ये गाड़ियाँ जो आवाम की फ़लाह के लिए, आवाम की खिदमत के लिए इस्तेमाल होनी थी, वो साहबान जो हैं वो उनके काम नहीं ख़त्म हो पा रहे। कभी बच्चों को स्कूल से पिक करवाना है, कभी फैमिली ने शॉपिंग पे जाना है, इस तरह के मसाइल हैं। बहरहाल क्या कहा जा सकता है, कोशिश की जा सकती है, हम आवाज़ उठाते रहेंगे जब तक इस पर कोई ख़ास एक्शन नहीं हो जाता। सर एक मिनट देंगे, एक मिनट देंगे। अस्सलाम वालेकुम सर, आप कैसे हैं? खैरियत से? माजरत चाहता हूँ यार। नहीं नहीं नहीं, मैं आप सर, हम आपसे माजरत चाहते हैं, हमने आपको तंग किया हो। सर ये सरकारी गाड़ी है, डाला है, ये सरकारी गाड़ी है? सर गाड़ी सरकारी है। हाँ जी। कौन से इदारे की है? ये रेवेन्यू बोर्ड की है। मैडम अंदर आई है उनसे। नहीं, मैं जो सिर्फ एक मिनट मैं पहले पूछ लूँ, मैडम से भी बात कर लेते। सरकारी गाड़ी है? जी। कौन से इदारे की है? रेवेन्यू बोर्ड की। रेवेन्यू बोर्ड की। तो मैम सरकारी अफसर हैं या साहब हैं? मैम अंदर गया है, उनसे बात कर। आप सरकारी मुलाजिम है ना? मैं सरकार। सर एक तो मुझे ये हुआ कि गर्मी बेशक है, लेकिन आप इस तरह तो ना करें कि गाड़ी में आप एसी लगा के बैठे हुए नहीं हैं। अभी गए ये इसमें पेट्रोल आप और मैं भरवा रहे हैं ना? ऐसी है, ये बोर्ड एंड रेवेन्यू की गाड़ी है जहाँ पे शॉपिंग पे आई हुई है। बाजी लेके आई हुई है शॉपिंग पे। बाजी से बात कर लेना। बाजी से भी बात कर लेते हैं। मुझे बताएं कि ये साहब को मिली हुई है या बाजी को मिली हुई है? सर हैं रेवेन्यू बोर्ड पे, तो बाजी शॉपिंग पे आई हुई है। ये ठीक कर रही हैं, गलत कर रही हैं? माजरत यार, ठीक कर रही हैं, गलत कर रही हैं? मुलाजिम है तो। नहीं, ठीक कर रही हैं या गलत कर रही हैं, मुझे बता दें। कोई बात नहीं, आप परेशान ना हो, आप मेरे भाई हैं। सर आपकी मेरी जितनी तनख्वाह है, मैं और आप इस ब्रांड के अंदर नहीं जा सकते। ऐसे है कि नहीं है? आप इस ब्रांड से शॉपिंग कर सकते हैं? सर रिक्वेस्ट
कि ये इतना बड़ा डाला जो है बोर्ड एंड रेवेन्यू का है। हाँ जी, कितना पेट्रोल मिलता है माना? मुझे नहीं 30 लीटर मिलता है और 300 लीटर मिलता है? नहीं नहीं 300 लीटर से ज़्यादा मिलता है। नहीं इतना तो नहीं कितना मिलता है? मुझे नहीं, आप जिस तरह अंदर बैठे हैं एसी लगा के, बाजी ने पता नहीं घंटे तक आना है, आप हमारा खून ना जलाएं। इसमें हमने पेट्रोल नहीं, हमने खून डलवाया इसमें, इसके अंदर हमने खून डलवाया। चलो मैं ये सरकारी जो है ना टैक्स से ये गाड़ी ली गई है, उसी से पेट्रोल डल रहा है। आप अंदर एसी लगा के बैठे हैं, सरकारी मुलाजिम है शायद इसलिए, सर बाज रहा सरकारी मुलाजिम है शायद इसलिए। नहीं नहीं ये साहब को गाड़ी मिली हुई है, साहब बोर्ड एंड रेवेन्यू में क्या है? कोई डीजी वीजी तो होंगे, इतना बड़ा डाला मिला हुआ है। चलो कैंट बोर्ड एंड रेवेन्यू में क्या कर रहे हैं? रिक्वेस्ट करता हूँ बस मैं मान बोर्ड एंड रेवेन्यू में क्या कर रहे हैं? यार क्या होता क्या है? नाम बता दें, मेहरबानी नाम बता दें, सिर्फ नाम बता दें, मेहरबानी कर नाम बता दें, रिक्वेस्ट प्लीज़ नाम बता दें। रिक्वेस्ट की है अब बाजी आ गई हैं, हम किसी की फैमिली को इस तरह तो नहीं दिखाते। बहरहाल वो देखें कि सरकारी अफसर तो सरकारी अफसर को जो ड्राइवर मिला है वो भी सरकारी अफसर। हमने देखा, हम यहाँ पे कोई 10-15 मिनट से देख रहे थे कि वो सरकारी अफसर जो है, जो उनका ड्राइवर है, जो कि सरकारी मुलाजिम ही है, इतना बड़ा डाला, ये मेरा ख्याल है कि 2-2.5-3 करोड़ से ज़्यादा का डाला है। इसका नंबर दिखा दें जी, बोर्ड एंड रेवेन्यू का डाला है, बोर्ड एंड रेवेन्यू का डाला है। बाजी शॉपिंग पे आई हुई हैं और जिस ब्रांड के सामने हम खड़े हैं, इस ब्रांड के अंदर मैं अपनी तनख्वाह के साथ नहीं जा सकता। एक चीज़, दूसरी चीज़ ये, यहाँ पे 15 मिनट गाड़ी खड़ी रही, गर्मी है, और वो जो सरकारी ड्राइवर था उसने 1 सेकंड के लिए भी गाड़ी बंद नहीं की। मैं जैसे ही किया उसने कहा, ओ सॉरी सर गलती हो गई। और भाई मुझे क्यों बता रहे हो गलती हो गई? ये इसी तरह करते हैं सरकारी उन्हें पता है कि यार खूह खाता लगा है, आवाम जरी टैंकियाँ फुल करा रही है, सानू कादी टेंशन कि जितने सरकारी अफसर जो हैं वो सरकारी मुलाजिम हैं और उनको मिलने वाला जो डाला है, जो इदारे का डाला है, ये बोर्ड एंड रेवेन्यू ने इतना बड़ा डाला, मुझे नहीं लगता कि जो भी साहब वहाँ पे काम करते हैं उन्हें दिया होगा। ये इदारे का डाला है, ये इदारे में होने वाली जो एक्टिविटीज़ हैं उन्हें परफॉर्म करने के लिए ये डाला है। वो यहाँ पे उन साहब की जो मिसेज हैं वो लेके यहाँ पे शॉपिंग कर रही हैं और ये 2-2.5 करोड़ से ज़्यादा का डाला है। इसके अंदर ये पेट्रोल ये पीता है, कहते हैं कि ये पेट्रोल इसके अंदर ये नहीं है कि आपने को 10 लीटर पेट्रोल डलवा दिया, ये तो पेट्रोल से नहाता है फिर जाके स्टार्ट होता है। और जो वहाँ पे अंदर सरकारी ड्राइवर बैठा है वो पिछले 15 मिनट से एसी ऑन करके बैठा है, उसे पता है कि जो जिनको मिला हुआ है वो इसका जो है गैर कानूनी इस्तेमाल कर रहे हैं, तो थोड़ा बहुत मैं कर लूँगा तो मुझे क्या फ़र्क पड़ता है। या आप जिस सरकारी गाड़ी को देखेंगे, आप देखेंगे जहाँ खड़ी होगी स्टार्ट खड़ी होगी, एसी चल रहा होगा, पेट्रोल ज़ाया हो रहा होगा। और वो मुझे नहीं पता, उन्होंने साहब का कोई ओहदा या रैंक नहीं बताया, बस ये बताया बोर्ड एंड रेवेन्यू की गाड़ी है और 2-3 करोड़ रुपए का डाला जिसको दिया हुआ है और वो खुद भी नहीं इस्तेमाल कर रहा, उसकी आगे बीवी शॉपिंग करने आई हुई है। यार खुदा का वास्ता ये हाथ जोड़ लिए, बस कर दें यार, खून खोलता है यार, हमारे पास नहीं, आटे के पैसे नहीं है यार। हम सारा दिन अपनी बाइक को हिला हिला के पेट्रोल पूरा कर रहे होते हैं, हम दुआ कर रहे होते हैं कि या अल्लाह इसके अंदर से कोई पेट्रोल का चश्मा निकला है, हमें पेट्रोल ना डलवाना पड़े, और इनकी टैंकी हम फुल करवा रहे हैं। जब इस तरह की गाड़ी हम रोड पे चलते देखते, खुदा की कसम खून खोलने लग जाता कि वो मेरे पैसों पे गाड़ी चल रही है, मेरी बाइक नहीं चल रही, ये गाड़ियाँ चल रही हैं, डाले चल रहे हैं। हम लोग ऐसे भुखे नवाब हैं कि अपने घर में खाने को कुछ नहीं है, लेकिन इनके जो गाड़ियाँ हैं उनकी टैंकियाँ फुल हम करवा रहे हैं। हमने सरकारी मुलाजिम भर्ती किए थे, ये अफसर बन गए यार। इनके जो शाही रवैये वो ख़त्म ही नहीं हो पा रहे, खुद भी नहीं इस्तेमाल कर रहे। आगे जी साहब दा मैं भरा हाँ वड्डा, साहब दा मैं रिश्तेदार हाँ, साहब की मिसिज आई हुई हैं, साहब के बच्चों को पिक करना है। हम कोशिश कर सकते हैं, काविश कर सकते हैं, आवाज़ बुलंद कर सकते हैं। आगे चलते हैं, आपको इस तरह के और मामला भी दिखाते हैं। अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं चाचू आप, खैरियत से हैं? ये सरकारी गाड़ी है? जी सर। सरकारी गाड़ी है, कौन से डिपार्टमेंट की है? एसी साहब की। हाँ जी, एसी साहब। एसी साहब की। एसी साहब कहाँ के एसी हैं? शालामार के। शालामार बाग। तो एसी साहब यहाँ खैरियत से पता नहीं अंदर क्या है। शॉपिंग करने आए हैं? जी जी। तो क्या नाम क्या है एसी साहब का? अनम फातिमा। अनम फातिमा। अच्छा, ये खातून एसी हैं, जी जी। ठीक है। तो ये एसी साहिबा की गाड़ी है। जी सर। ये कितनी वैसे सरकारी गाड़ियाँ एक अफसर को मिली होती हैं? एक ही होती है? एक ये इदारे की है, ये इन्हें ज़ाती मिली हुई है? नहीं दारे की है। इदारे की है। जी जी। और कितना पेट्रोल मिलता है? पता नहीं है, उनको पता है जनाब। आपको नहीं पता? आप वैसे सरकारी मुलाजिम ही होंगे, आप भी सरकारी मुलाजिम है ना? मैं टाउन वाला हूँ। टाउन वाला हूँ। अच्छा ठीक है। और ये अप्लाइड वोट डाला है कि वैसे नंबर नहीं लगवाया? नहीं प्राइवेट है। अभी मिला है, हाल ही में मिला है? अभी जो मिला ना इसी को डाले हाँ अभी इस साल में। अभी वो अभी मिला अभी है, नंबर ठीक ही है। नहीं लगा हुआ। ठीक है, तो एसी साहब से मुलाकात हो सकती है वैसे हम उनसे? शायद इधर गया हुआ, पता नहीं किधर गया हुआ। एसी साहब अकेले ही हैं कि कोई और भी है साथ? नहीं नहीं केले। अकेले हैं।
चलें ठीक है नाज़रीन, ये जैसे कि हम एक आपको पता है कि एक अवेयरनेस प्रोग्राम कर रहे हैं, तो वो बता रहे हैं उन्हें अभी नई गाड़ी मिली है और यहाँ किसी काम से, और ख़ातून ऐसी हैं। अब मुझे नहीं पता, हो सकता है यहाँ पे कोई उनका हो सरकारी काम भी हो, लेकिन नॉर्मली यहाँ पे लोग शॉपिंग के लिए आते हैं। हम इस वक्त लिबर्टी मार्केट में मौजूद हैं और हमें एक डाला नज़र आया तो हमने कहा चले इनसे पूछते हैं, क्योंकि नाज़रीन ये मेरे मुल्क में हर शख्स जो है सरकारी वसाइल का जो है बेदरेग और बेजा इस्तेमाल कर रहा है। और बहुत से डाले देखे हैं लेके शॉपिंग पे आए हुए हैं, खाना खाने आए हुए हैं, बच्चों को स्कूल से पिक कर रहे हैं। और दूसरी तरफ जब हम जाते हैं किसी कोर्ट में जाते हैं, कचहरी में जाते हैं, तो वहाँ देखते हैं जो पुलिस अफसरान हैं उन्हें मुलजिम को पेश करने के लिए अदालत में भी उनके पास डाला या पेट्रोल नहीं होता। कोई रिक्शे में बिठा के लेके आए होते हैं और कोई रिक्शे में बिठा के लेके आए होते हैं, कोई बाइक में बिठा के लेके आए होते हैं। यहाँ पे दीगर भी, ये भी सरकारी डाला है जी, ये भी सरकारी डाला है और इसमें भी ख़वातीन बैठे हैं। हम एक चीज़ का ख्याल रखते हैं, या तो अफसर बैठा होगा उससे बात करेंगे, फैमिली से इसलिए बात नहीं करते कि किसी की प्राइवेसी ख़राब ना हो, और बच्चों से भी इसीलिए बात नहीं करते किसी की प्राइवेसी ख़राब ना हो। हमारा मसला इस रवैये से है, हमारा इनसे मसाइल नहीं है, हमें इस रवैये से नफ़रत है कि एक तरफ हमारा मुल्क इतने मुश्किल मराहिल से गुजर है कि लोगों के पास खाने के लिए आटे के पैसे नहीं हैं, और दूसरी तरफ ये लोग टंकियाँ फुल करवा के और इस तरह से सरकारी वसाइल का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये भी सरकारी नंबर प्लेट वाली गाड़ी है, लेकिन बीच में ख़वातीन बैठी हैं, तो मेरा ख्याल है कि हमें इन्हें तंग नहीं करना चाहिए। एक से शीशा नीचे करेंगे, शीशा नीचे करेंगे जी सर। सर। ये सरकारी गाड़ी है? यस सर। ये सरकारी गाड़ी कौन से इदारे की गाड़ी है ये फॉरेस्ट जी? फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की है। यस सर। तो ये यहाँ पे इस टाइम ये मॉल के सामने क्या कर रही है? सेक्रेटरी साहब आए हैं। सेक्रेटरी साहब आए हैं। ये ज़ाती इस्तेमाल के लिए गाड़ी हो सकती है यूज़? सेक्रेटरी साहब आते हैं तो उनसे। सेक्रेटरी साहब कौन से, क्या है उनका ओहदा, क्या मैडम है। मैडम है? यस। मैडम ही सेक्रेटरी साहब है, मतलब कि मैडम ही सेक्रेटरी के ओहदे पे? जी अच्छा, तो ये भी इस टाइम ज़ाती इस्तेमाल पे आई हुई है ना? जी उनसे बात। ये आपको क्या अलाउ बताया गया कि ये ज़ाती इस्तेमाल हो सकता है इसका? सर ये तो वही बता सकते ये डाला कितना पेट्रोल पीता है? ये तकरीबन 1 लीटर में 11 किलोमीटर। 11 किलोमीटर करता है। और क्या आपका वो क्या मंथली कितना आपको अलाउ है गवर्नमेंट? ये तो मुझे पता कोई नहीं। मैडम के पास और भी गाड़ी हैं? जी। तो यार अगर अल्लाह ने और इस्तात दी भी है तो आपको नहीं लगता कि अभी इखलाकी तौर पे? मैडम का जो उनसा इधर घर है ना, जी जी। यहाँ पे गाड़ी नहीं है। अच्छा, मैडम यहाँ से नहीं है? जी। कहाँ से हैं? इस्लामाबाद से होंगी? ये नहीं मुझे पता। अच्छा, तो यहाँ पे आई हुई हैं तो इसलिए सरकारी जी। गाड़ी। तो ये वैसे जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है ये उसके ज़रिए इस्तेमाल होगी? यस। इस पे क्या काम लिया जाता है इससे सरकारी तौर पे? मैडम कोई, और ये डाला होगा 2 करोड़ का? ये नहीं पता सर। 1.5-2 करोड़ का तो जी। होगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया। और आपकी ड्यूटी आवर्स क्या? आप भी सरकारी मुलाजिम है ना? जी। क्या आपने इसमें ग्रामी क्या बताया अपना? मैं एज अ लैब असिस्टेंट। ठीक है, आप लैब असिस्टेंट, आप ड्राइवर नहीं है? Yes. आप लैब असिस्टेंट हैं लेकिन सरकारी यस। मुलाजिम है। क्या आपकी ड्यूटी आवर्स क्या है? ऑफिस में क्या ड्यूटी आवर्स क्या है? 9 से 5? 9 से 5। तो अभी तो 8 बज रहे हैं, 7 बज रहे हैं, आप इस टाइम यहाँ क्या कर रहे हैं? तो मैडम आपको पता ही है। ओवर टाइम करवा रही हैं यार। वैसे ये सरकारी गाड़ी का गैर सर सरकारी वो इस्तेमाल तो गैर मुझे कानूनी पता है, नहीं? लेकिन मैडम के पास इस टाइम ना यही है सिर्फ इधर। यहाँ पे यही है, तो जी। उन्होंने कहा इसलिए सरकारी गाड़ी इस्तेमाल कर लो। पता नहीं अब ये सरकारी गाड़ी का सरकारी इस्तेमाल के अलावा गैर सरकारी इस्तेमाल हो सकता है या नहीं हो सकता। ये एक अच्छा भला खूबसूरत डाला है और बता रहे हैं कि सेक्रेटरी साहिबा, सेक्रेटरी क्या है? सेक्रेटरी फॉरेस्ट, एडिशनल सेक्रेटरी। एडिशनल सेक्रेटरी। यस। किस फॉरेस्ट? क्या फॉरेस्ट। ठीक है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है, एडिशनल सेक्रेटरी हैं। ये 4x4 डाला है और बता रहे हैं कि ये जो है मैम इस टाइम शॉपिंग करने आई हुई हैं। और ये देखें ये सरकारी डाला है और बता रहे हैं कि मैं इस टाइम ओवर टाइम कर रहा हूँ क्योंकि इनकी ड्यूटी जो है 9 से 5 है। लेकिन बता रहे हैं कि मैडम अब लेके मुझे आई हुई है इस टाइम तकरीबन 7:30 बजे में, और ये इस टाइम एक बड़े से ब्रांड के सामने खड़ी हुई है बाहर, और यहाँ पे वो शॉपिंग पे आए हुए हैं। हम यही चीज़ें दिखा रहे हैं और इसी के ख़िलाफ़ जो है हमने एक सिलसिला शुरू किया हुआ है। हमने पहले भी कई प्रोग्राम किए और आवाम के पुरज़ोर मुतालबे के बाद हम इस पे दोबारा प्रोग्राम कर रहे हैं। और जब हमने लास्ट टाइम प्रोग्राम किए तो इससे बहुत सा फ़ायदा हुआ। बहुत से लोगों ने अपने गैर सरकारी कामों में, अपने जो ज़ाती नौयत के पर्सनल काम हैं उनमें सरकारी गाड़ियों का इस्तेमाल कम कर दिया था। दोबारा एक अरसे देख रहे कि बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रही थी, तो हमने कहा कि दोबारा एक कैंपेन शुरू करें, एक बार दोबारा जो है एक आवाज़ उठाएं ताकि जो अवामी टैक्स है उसका बेहतर जगह जो है इस्तेमाल हो सके, ना कि हम इन लोगों की शॉपिंगें
और इन लोगों के बच्चों को स्कूल से पिक करवाते रहें। सर 1 मिनट देंगे, शीशा नीचे कर। अस्सलाम वालेकुम हुजूर, कैसे हैं? खैरियत से हैं? सर ये सरकारी गाड़ी है? नहीं नहीं, ये सरकारी गाड़ी नहीं है? तो नहीं, आपने सरकारी जी सरकारी सरकारी गाड़ी है ना, नंबर प्लेट ग्रीन लगी हुई है। ये कौन से इदारे की गाड़ी है? ये है आईजी ऑफिस। आईजी ऑफिस की। तो ये इस टाइम यहाँ पे क्या गैर सरकारी इस्तेमाल में है क्या? नहीं नहीं, साहब आए हुए हैं। कौन साहब आए हुए हैं? ये कटिंग करवाने साहब आए हुए कटिंग करवाने में हैं? जी। क्या साहब का क्या नाम है? हैं। ये असद अब्बास मक्सी है। असद अब्बास मक्सी। ये क्या है माशाल्लाह, इनका क्या डेजिग्नेशन क्या है? ये उधर डायरेक्टर हैं जी। डायरेक्टर हैं, आईजी ऑफिस में ही होते हाँ हैं। जी। अच्छा वैसे इसका ये मैं आपसे सिर्फ ये पूछ रहा हूँ कि ये जो सरकारी गाड़ी होती है इसका गैर सरकारी इस्तेमाल हो सकता है? नहीं नहीं, नहीं हो सकता। तो ये इधर इस टाइम ये सर ड्यूटी से आए हैं जो साहब कटिंग करवाने हैं। अच्छा ठीक है। तो ये डाला वो आईजी ऑफिस से मिला होगा? नहीं नहीं, आईजी ऑफिस नहीं है, एंटी करप्शन दफ्तर है हमारा। एंटी करप्शन। आप मुझे लगा पहले आपने शायद आईजी ऑफिस का नहीं, कहा, आप नहीं, हैं एंटी करप्शन से। एंटी करप्शन ठीक है। और आपके साथ इस वक्त जो मक्सी साहब मौजूद हैं ये हैं डायरेक्टर डायरेक्टर हैं जी। डायरेक्टर हैं, ठीक है। और इस वक्त कटिंग करवाने आए हैं। वैसे इस डाले का गैर सरकारी इस्तेमाल करते हैं साहब? नहीं 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 आज वैसे ही कटिंग करवाने आए, जी, रास्ते में आ रहे ड्यूटी होंगे? से आए हैं, ऐसे आ गए। रास्ते में आ रहे होंगे, ठीक है। वैसे ये जो गाड़ी है जी, जी। इसमें कितना पेट्रोल मिलता है सरकारी तौर पे? मैं जानने की कोशिश कर रहा हूँ। ये सर जी 100-150 लीटर हो गए। 150 लीटर, ठीक है ठीक है। यार वैसे ये जो सरकारी गाड़ी इसका गैर सरकारी इस्तेमाल तो नहीं होना चाहिए? नहीं नहीं नहीं, होता ही नहीं जो है। कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं। होगा हम ठीक सर, आवाज उठा रहे हैं। सही है। हम तो आपको सिर्फ इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि ये यहाँ पे बड़े बड़े ब्रांड के सामने लगी हुई हैं और बहुत सी सरकारी गाड़ियाँ हाँ जी। लोग बच्चे पिक करवा रहे हैं। जी जी, हालांकि ऐसा नहीं होना चाहिए, क्या नहीं- ख्याल है? नहीं होना चाहिए। तो हम इसलिए कोशिश कर रहे हैं। आप भी सरकारी मुलाजम होंगे? जी जी सर, आप साहब के साथ ड्राइवर होंगे? ड्राइवर है। आपकी तो ड्यूटी इस टाइम ऑफ होगी। नहीं सर, अभी है ड्यूटी। आपकी क्या 9 से 5 नहीं है? 9 से 5 है, लेकिन हम घर जा रहे थे, कटिंग साहब ने कहा कटिंग करवानी है। ठीक है। आपने क्या कन्वेंस रखी हुई है? आपके पास बाइक मेरे होगी? पास बाइक है तो सर। वो आप वहाँ पे गाड़ी ड्रॉप करेंगे तो वहाँ बाइक ले हाँ लेंगे? जी जी जी। ठीक है, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन ये एक और सरकारी डाला लगा हुआ था, हमने उनसे पूछा तो वो कह रहे हैं कि साहब ही आए हुए हैं। नॉर्मली इस तरह के बड़े बड़े डालों में साहब की फैमिलीज आई होती है। ये कह रहे हैं कि साहब ही आए हैं और कटिंग करवाने आए हुए हैं और हम जॉब से आ रहे थे तो हम कटिंग करवाने के लिए रुके। ठीक है, इतना होना चाहिए कि अगर आप बाकी ऑफिस के रास्ते में हैं, कोई आपको कोई इस तरह का ज़रूरी काम है तो आप कर सकते हैं। अफसोस तब होता है कि जब इस तरह की गाड़ियाँ बड़े बड़े हूटर और ये वो लेके लोग अपने बच्चों को भेज देते हैं कि जाएँ बेटा आप जाएँ कोई बर्गर शर्गर खाएँ, भाभी को भेज देते हैं जाएँ आप सूट शूट ले आएँ, ड्राइवर को भेज देते हैं कि जाएँ हमारे स्कूल से बच्चों को पिक करवा दें। तो वो गलत चीज़ है और ये अच्छी बात उन्होंने बताया कि ये गैर कानूनी है। इस तरह किसी भी सरकारी गाड़ी का इस्तेमाल अगर होगा वो गैर कानूनी है। अब बता रहे हैं कि हम जो है डायरेक्टर साहब के साथ आ रहे थे तो उन्हें कटिंग करवानी थी, तो फिर हम ये यहाँ पे MM आलम रोड पे रुके हैं और अब कटिंग करवा रहे हैं, जो कि मेरे ख्याल है ठीक है कि आप ऑफिस से आ रहे होंगे और आपने यहाँ पे कोई रास्ते में कोई कटिंग करवानी होगी या कोई खाना पीना खाना होगा तो आप रुक गए होंगे। बहरहाल दीगर भी लोगों के पास जाते हैं, उनसे बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे सर, हैं आप? कैसे खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह जी। सरकारी अफसर हैं आप जी, माशाल्लाह। क्या करते हैं? किस मैं designation से? SDO वापडा हूँ जी। SDO आप हैं? जी जी। अच्छा सर, हम एक प्रोग्राम कर रहे हैं सरकारी गाड़ियों का जो गैर सरकारी इस्तेमाल है और जिस तरह से मैं आज बहुत से लोगों को देखा, कुछ लोग सरकारी गाड़ी पे बच्चे जो हैं पिक करवा रहे हैं, कुछ लोगों की फैमिलीज शॉपिंग करने आई हुई हैं। जी जी मैंने देखा आपको माशाल्लाह डाला मिला हुआ है। जी जी। तो सर ये एक तो जो डाला मिलता है इसका इस्तेमाल क्या होना चाहिए, जी, ठीक और जो गैर सरकारी काम जो होते हैं जो आपके पर्सनल यूज़ पे ये बच्चे पिक हो रहे हैं या भाभी शॉपिंग करने पे आई हैं, अच्छा अच्छा। इसका क्या मामला है? मैं तो खैर अभी फील्ड से आ रहा हूँ जी जी। और जो ये चीज़ें ये आवाम का पैसा है, ये किसी भी तरह इसका गलत इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। वैसे ये जो आपको गाड़ी मिलती है जी जी, आप इसको इसकी आपकी फैमिली इस्तेमाल कर सकती है? बिल्कुल नहीं कर सकती। एक लम्हे के लिए भी गाड़ी इस्तेमाल करना ये जुर्म है। इसमें आप ये समझिए कि आपने इसकी एक एक रिपोर्ट इन अ सेंस, जब आप कोई चीज़ पेट्रोल इशू होता है तो पेट्रोल इशू के साथ साथ आप जब उसकी लॉग बुक लिखते हैं तो उसमें हर चीज़ आती है कि ये कब कहाँ गई? गया, किस वक्त गया, कितने टाइम पे गया, और चूँकि इसके साथ एक डेजिग्नेटेड ड्राइवर होता है, जी, उसकी जी। जिम्मेदारी होती है जी। इन चीज़ों को लिखना, वॉच करना, और इसके ऊपर फिर आगे ऑफिसर्स होते हैं, वो एक्टिविटीज़ देख रहे होते हैं, ये बंदा क्या कर रहा है, किस तरह कर रहा है और कहाँ जा रहा है, कहाँ आ रहा है, इसकी एक्टिविटीज़ क्या है,
इसको जो एक्टिविटी शेड्यूल की गई है ये उसके अंदर रह रहा है, ये उससे उस दायराकार से बाहर जा रहा है। अच्छा सर, ये आपने बिल्कुल ठीक बताया कि मैं बहुत से जो सरकारी डाले इस तरह या गाड़ियाँ देखी, उनमें साथ एक सरकारी ड्राइवर भी होता है जो जी, जी, जी। उनकी फैमिली को शॉपिंग करवा रहा होता है, बच्चों को स्कूल से पिक ये करवा रहा बहुत होता है। गलत ये है। गैर कानूनी है बहुत 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 सर। बिल्कुल ये ऐसा तो नहीं, अवामी टैक्स का मेरा ख्याल है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, बिल्कुल ऐसा नहीं होना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, कैसे हैं? खैरियत से? भाई ये सरकारी गाड़ी है? नहीं भाई हाँ जी यार भाई ये सरकारी गाड़ी है भाईजान? ये सरकारी गाड़ी है भाई? एक मिनट रुक जाइए, माइक अंदर है यार, टूट जाएगा। तो फिर ये सरकारी गाड़ी है? ये सरकारी गाड़ी है? ये देखें, ये रहे भैया सरकारी डाला है इस टाइम। ये MM मालूम रोड पे एक बड़े से ब्रांड के बाहर खड़ा हुआ है और साहब जो हैं, साहब के को गिरां गुजरा है कि उनसे आगे पूछा है। ये देखें, ये नंबर प्लेट लगी है, पुलिस का डाला है और पता नहीं क्यों बात नहीं करना चाह रहे। भाई हमने आपको कोई बदतमीजी तो नहीं की भाईजान? ये पुलिस का डाला है जी, पंजाब पुलिस शॉपिंग पे आई हुई है। भाईजान 2 मिनट दे दें, मेहरबानी आपकी, नई बात करेंगे। ये देखें, एक ये सरकारी गाड़ी है और एक सरकारी गाड़ी ये है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं भाई? खैरियत से? सरकारी गाड़ी है तो सरकारी गाड़ी का प्राइवेट इस्तेमाल वैसे हो सकता है? नहीं, प्राइवेट तो नहीं करते, सरकारी ये यहाँ ऑफिस। पे मेरा ख्याल है शॉपिंग सेंटर ही है यहाँ जी पे। सर, शॉपिंग करने आए हैं? हाँ जी। फैमिली नहीं, आई हुई शॉपिंग नहीं आई है, वो एक काम आए हैं कोई इधर। काम आए हैं? फैमिली के साथ आए हाँ हैं? जी। फैमिली ही आई हुई है? नहीं, फैमिली नहीं आई, अकेली आई उनकी बेगम आई उनकी। बेगम आई है ना, जी। फैमिली आई हुई है। हाँ जी, साहब को गाड़ी मिली जी, है जी, ना? जी। लेकिन फैमिली आई हुई है जी जी, और फैमिली यहाँ पे शॉपिंग ही करने आई हुई है यहाँ पे। तो ये पता नहीं काम गए हैं, मैं तो इधर खड़ा हूँ। कौन से इदारे की गाड़ी बताइए आपने? तारा तो मुझे पता नहीं कौन सा है। आपको इदारा नहीं पता? अच्छा, और बाजी शॉपिंग करने आई हुई है। और क्या क्या इस गाड़ी पे होता है? कुछ नहीं होता, आप बस सरकारी मुलाजिम हैं? मैं सरकारी हूँ। आप सरकारी मुलाजिम है ना? गाड़ी के साथ वो एक सरकारी ड्राइवर मिला होगा। जी जी, तो आपकी ड्यूटी आवर्स ऑफ नहीं होगे? ऑफ होने वाली है बस। 8 से 5 नहीं आपकी? 9 से 5 है? नो नो, तो अभी तो 6-7 बज हाँ रहे जी, हैं। चला ओवर जाऊँगा। टाइम हो गया आज? नहीं, ओवर टाइम नहीं, बस चला जाऊँगा अभी। तो यार ये सरकारी गाड़ी है, इस पे तो सरकार का जो पेट्रोल जो है वो अवामी टैक्स से डला हुआ है और बाजी की शॉपिंग, बस ये आपको सर, ठीक बस लग रहा है आपको? ऐसे- नहीं ये ठीक हो रहा है वैसे? बस बेहतर जानते हैं जी वो तो आप। हम क्या- अवामी टैक्स पे शॉपिंग करना ठीक है सरकारी अफसरान की फैमिली की तरफ कुछ से? कह नहीं सकता सर मैं। जिस ब्रांड में बाजी गई हैं आप जा सकते हैं? नहीं, आप नहीं ना जा सकते। ये देखें यार नाज़रीन, ये हमारे भाई हैं, इनसे हमारा कोई गिला नहीं है। ये देखें, ये पुलिस का डाला है। ये भाई साहब तो वो गाड़ी खोलना दोबारा नहीं किया। ये देखें, ये पुलिस का डाला है और इस टाइम शॉपिंग करने आया हुआ था। अब हमें देख के अब उन्होंने फ़ोन करके उन्हें बता दिया कि मैं फ़िलहाल मीडिया के सामने यहाँ से निकल रहा हूँ। और ये देखें, ये बड़े बड़े डाले, ये 1-1 करोड़ रुपए की गाड़ी है और ये पेट्रोल से नहा के चलते हैं। इसको पेट्रोल के साथ पूरा भरना पड़ता है तो ये चलते हैं। जाने वाली बात नहीं है भाईजान, ये आप जाके देखें वो 7 अप के पुल के साथ वो माफिया बैठा पेट्रोल वाला। क्या करता है? वो उधर से वो क्या नाम सरकारी डाले वो सारे जनाब लगाते हैं और लीटरों के हिसाब से निकाल लेते हैं। ये हमारे पास ये सरकारी अदारा तो है ही गुंडा। ये देखें ना, सरकारी गाड़ी है, आपके टैक्स के पैसों हमारे से। गरीबों के ऊपर अभी 3,000 5,000 की कणक कौन लेगा? 10,000 की कणक मन कौन लेगा? हमारे ऊपर ये मुसल्लत किए हुए हैं ऐसे ही। हमारे हुक्मरान अच्छे हैं, मतलब ठीक है, पर ये छोटे इदारे तो ऐसे ये सरकारी गाड़ी पे सरकारी पेट्रोल है, हाँ जी। पेट्रोल आप और मैं भरवा रहे हैं। बिल्कुल, हम और ये हमारी जेब से याशियां कर निकलता रहे है। हैं, ये याशियां कर रहे हैं। बिल्कुल, सही कर रहे हैं, करोड़ों गलत कर रहे रुपए का घपला करते चल भी बाहर निकल जाते हैं। इनके बाप का है। हैं। ये देखें, ये एक आम पाकिस्तानी के तासुर हैं कि जब खाने को कुछ नहीं होगा, बच्चों को पढ़ाने के लिए कुछ नहीं होगा, तो हम इनकी टैंकियां जब बढ़ाएंगे तो उसके साथ हमारा खून, इसमें इनकी गाड़ियों में हमारा खून जलता है। इनकी गाड़ियों में पेट्रोल नहीं सड़ता, हमारा खून सड़ता है। ये हमारे खून से चलती हैं। ये सरकारी गाड़ियां जो हैं ये हमारे खून से चलती हैं। ये हमारे दिए गए पैसों पे जो ये पेट्रोल डलवा के नहीं चला रहे, ये हमारे खून से चला रहे हैं, क्योंकि हमारे पास पैसे है ही नहीं यार। और हम इनके जो है खर्चे पूरे करने में लगे हैं। इनकी जो याशी हैं, जो इनकी शाह खर्ची हैं, हम उनको पूरा करने में लगे हुए हैं अभी तक। आगे भी चलते हैं, दीगर लोगों से बात करते हैं। और ये बल्कि होता भी नहीं है, अमूमी तौर पे आप देखें तो ये नहीं होता। हाँ, मैं आपको एक चीज़ क्लियर करता हूँ। जी जी। जो आपके जहन में एक है ना कि ये बच्चों को जो शॉपिंग करवा रहे होते हैं, जो कर रहे होते हैं, एक चीज़ इसमें है, ये सिर्फ जो स्टाफ है 19 या 20 अबव लेवल ग्रेड के, जी, जी। उन्हें घर के लिए एक गाड़ी अलॉट होती है, उसे ठीक कहते है। हैं स्टाफ कार। ठीक है। ये आज आप क्लियर कर रहे हैं। कोई भी ऑफिसर, किसी किस्म का ऑफिसर, वो कभी भी
गलत गाड़ी का इस्तेमाल नहीं करता। हाँ, अलबत्ता जो स्टाफ कार होती है, ये एक चीज़ क्लियर कर लें, जो स्टाफ कार होती है वो घर के लिए दी गई होती है। लेकिन सर इस तरह का और डाला उसका रूटर वाला तो नहीं दिया जाता घर के बिल्कुल इस्तेमाल नहीं, के लिए। नहीं, नहीं, मैं नहीं। ये जेन्युइन बता रहा हूँ। ये देखें, अली भाई बड़े अच्छे आदमी हैं, मैंने इनसे रिक्वेस्ट की और ये बता रहे हैं कि मैं भी फील्ड से ही आ रहा हूँ और मैं अपने घर की तरफ गामजन हूँ। अभी घर नहीं जा रहा, हाँ। अभी ये डाला रुकना है ऑफिस। अच्छा, अभी ये ऑफिस ही रुकेगा? ये वापस रुकेगा, वहाँ से हम अपनी गाड़ी जो अपनी है, जो हमें मिली है, वो लेके जाएंगे। ठीक है। अभी हम गए हुए थे अपना टोयोटा सहारा पे। सर ये जो रूटर लगा होता है ये किन गाड़ियों को अलाउ अच्छा, होता है? हूटर जो है ये भी एक इस तरह है कि जो कानून के मुताबिक जिस तरह की आपकी पुलिस है, ये उन्हें है। अब अगर आप देखें कि जो फील्ड की गाड़ियाँ हैं उन्हें दिया जाता है, प्लस जिस तरह आप अगर बात करें इरिगेशन, तो सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के अंदर ओनली इरिगेशन ऑफिसर को हूटर अलाउ है। अगर रूटर वाली गाड़ी में बच्चे पिक हो रहे हैं तो ये तो कभी भी स्टाफ कार तो नहीं हो सकती? जी, वो स्टाफ कार नहीं हो सकती। उसमें ये होता है कि जैसे बाकी जो हमारे भाई हैं, डिपार्टमेंट्स हैं, अब उनका हम कैसे बता सकते हैं, हम अपनी बात करेंगे कि इसमें भी देखा जाए, अब हूटर वाली गाड़ी अब वो स्टाफ कार है, और स्टाफ कार मीन के ऑफिसर को तो अलॉट है, उसको जब ऑफिशियल हूटर अलाउ है तो स्टाफ कार में भी अलाउ हो गया। ठीक है, अब इसमें मैं एक चीज़ कहता हूँ कि आप इंटरमिक्स नहीं करें चीज़ों को ना। ठीक है सर, हम जो एक कोशिश कर रहे हैं वो ये है कि देखें, एक तरफ हमारी आवाम के पास रोटी खाने के पैसे नहीं है, दूसरी तरफ ये सरकारी अफसरान, आपसे मैं शिकायत नहीं कर रहा लेकिन मैं बहुत से सरकारी अफसरान को अभी देख के आया हूँ कि उनकी रूटर वाली गाड़ियाँ हैं, इदारे की गाड़ियाँ हैं। एक तो होता है स्टाफ कार, आप कह रहे हैं इदारे की गाड़ियाँ हैं, इदारे का मुलाजिम उनके बच्चों को लेके फिर रहा है, शॉपिंग करवा रहा अब इदारे में क्या होता है, अब मैं वही तो कह रहा हूँ, वो स्टाफ कार वो इदारे का ही बंदा है, वही इदारे का बंदा है, वही हूटर वाली गाड़ी भी है, लेकिन वो स्टाफ कार कंसिडर होती है। दैट मीन्स उसका पेट्रोल भी गवर्नमेंट पे करती है, हर चीज़ करती है। लेकिन सर अगर आपको अल्लाह ने इस्तात दी हुई है और आपके घर 4 गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं, सर ये तो बात फिर आपको नहीं लगता कि आप कोई फैमिली मतलब कि सर अपनी बात गाड़ी ये इस्तेमाल कर ले? सर बात ये है कि वो ऑफिसर एक लंबी चेन के थ्रू उस जगह पे, उस मुकाम पे पहुंचा है। जब अल्लाह ने उसे उस मुकाम पे पहुंचाया है तो दैट मीन्स कि वो एक सहूलत है, और वो हो सकता है कि आपकी सोच से दुगना मुकाम कर रहा हो। दैट मीन्स कि वो एक लीडरशिप मुकाम पे है, जो कि हैंडल कर रहे हैं, हेड है उस सेक्शन का, तो उसे अगर मिल गई है तो ये आम बंदों को नहीं मिलती, ये सिर्फ उस सेक्शंस के हेड को मिलती है। लेकिन सर एक ऐसे मुल्क में हम अपने अफसरान को इतनी गाड़ियाँ दे रहे हैं, और उन अफसरान को जिनके पास अल्लाह ने वैसे बहुत गाड़ियाँ और पैसा दिया हुआ है, जिस मुल्क में लोग आटे की लाइन में अपनी जान दे रहे हैं, तो मैं एक इखलाकी एतबार से ये आपसे सवाल कर रहा हूँ। दूसरा ये बता दें कि कितना पेट्रोल मिलता है एक सरकारी ऑफिसर को? सर इसमें ग्रेड वाइज होता है। ठीक है, 19वें और 20वें ग्रेड का जो अफसर है। सर एक्चुअल में ये होता है, जो फील्ड की गाड़ी होती है वो होती है एक्टिविटी वाइज, ठीक है, कि उसका कितना स्केजुअल है, उसका एरिया कितना है, और उसने कहाँ कहाँ जाना है, उसे उतना अलॉट किया जाता है। और जो एक होती अंदाजे है के सर, तौर पे। मिसाल के तौर पे 150 लीटर 200 लीटर से अबव नहीं होती, ठीक है, ये मोर देन इनफ होता है। ठीक है। और ये इस तरह होता है कि 120 लीटर एसडीओ को, 130 टू 150 130 एक्सीएन को, 150 एससी को, और फिर 200 जीएम या हेड ऑफ सेक्शन को। ठीक है। ये बड़ा एक तरीका है। अब देखिए, जैसे आप बात करते हैं कि यहाँ रोटी खाने को नहीं मिलती, सारा कुछ, लेकिन यही जो बॉयज़ हैं, मतलब यही जो हमारे ऑफिसर्स हैं, ये इन्हीं के लिए काम कर रहे हैं। अब देखें तो सही, इतना बड़ा मुल्क कैसे चल रहा है, ये सारे लगे हुए हैं। आपके नज़दीक यहाँ पे अगर हम जा रहे हैं तो हम, ये बिजली कैसे चल रही है, मतलब आपकी तरसील मुसलसल चल रहा है सिलसिला, कहीं पे फॉल्ट आता है, कुछ आता है, तो ऑफिसर ने जाना है, वो चेक करना है, उसे रेक्टिफाई करना है। लेकिन हम थोड़ा सा उसे पॉजिटिव देखें तो ये सारे मामलात, ये खुशहाली, ये सब, ये रौनकें, ये पौधे यहाँ पड़े हैं, ये फूल पड़े लगे हुए हैं, ये सारे, ये किस लिए? ये ऑफिसर्स की मेहनत है, उनके स्टाफ की मेहनत है। सर हमें ये फूल शूल तो शायद बाद में चाहिए होंगे, पहले हमारे पेट खाली हैं, हमें रोटी चाहिए होगी। और मुझे लगेगा कि देखें, हमारी जो सीएम पंजाब है, मैं उनके मतलब किसी ने पोस्ट किया हुआ था कि वो जो उनके पास ऑफिस है उसकी लाइट्स तक चेक करती हैं, कोई एक्स्ट्रा ना चल रही हो। और दूसरी तरफ देखते हैं कि सरकारी जो अफसरान हैं, उनकी फैमिलीज जब इस तरह सरकारी टैक्स के पैसे पे पेट्रोल उड़ाती हैं, बहरहाल हमारा खून जलता है, क्योंकि हम लोग परेशान हैं, ये दीगर आवाम जो परेशान है। बहुत शुक्रिया अली भाई, बड़ा अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। नाज़रीन, ये जो प्रोग्राम था, ये हम एक कोशिश कर रहे थे कि जो सरकारी वसाइल का गलत इस्तेमाल है उसके ख़िलाफ़ जो है एक अवेयरनेस प्रोग्राम करें, कि जिन अफराद को अल्लाह ने नवाजा है और जिन अफराद के अपने घर में 5-7 गाड़ियाँ खड़ी हैं और वो 100-200 लीटर जो भी पेट्रोल आपको सरकार की तरफ से मिल रहा है,
उसको आप अपनी जेब से भी इस्तेमाल कर सकते हैं, तो फिर मेरा ख्याल है उनको तो ये ज़रूरत नहीं होगी। जिन अफसरान के पास नहीं है और उनको वाकई वो इस चीज़ की ज़रूरत भी है तो उनको ज़रूर मिलनी चाहिए। बहरहाल ये कोशिश थी, काविश थी। अपनी राय से आप हमें आगाह कीजिएगा। तब तक के लिए अपने मेज़बान अली हमज़ा को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।